बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। इसहाक डार साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और एक वजारत पर भी विराजमान हो चुके हैं। मरीम नवाज़ को भी नैब ने क्लीन चिट दे दी है और उनका पासपोर्ट भी उन्हें वापस कर दिया गया है। और अब बहुत तेज़ी से आपको नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जिन पर नैब के केसेस चल रहे थे सब आपको ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि नैब के कानून में तरमीम कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको इस तरमीम के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या तरमीम हुई और किस तरह से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये इदारा 1999 में बनाया गया था क्योंकि एंटी करप्शन और FIA बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हो चुके थे और वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए कोई भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं था। तो क्योंकि आप जानते हैं कि 1999 से लेकर 2018 तक तकरीबन इन्हीं दो पार्टियों की हुकूमत रही, तो ये अपनी मर्जी के ही नैब चेयरमैन लगाते रहे, जिस वजह से इनको कभी भी इस मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। इनसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि आपके पास पैसा कहाँ से आया और आपके जायदादें जो है वो आपके ज़राए आमदन से ज़्यादा क्यों हैं। फिर 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई। उनकी चूँकि सबसे पहला एजेंडा ये था कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लेंगे और जंग लड़ेंगे। तो फिर नैब ने इन सब लोगों से पूछा कि आप लोगों की जायदादें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जबकि आपके ज़राए आमदन इतने कम हैं। तो इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी और इस तरह के बहुत सारे लोग, क्योंकि इन सब के जो असासे हैं वो इनकी ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी तरमीम की गई हैं। नंबर 1, असासा जात के ऊपर केस नहीं बनाया जा सकेगा, बल्कि नैब को सबसे पहले करप्शन साबित करना पड़ेगी। यानी एक शख्स के पास अगर 10 अरब के असासा जात हैं तो नैब उसको नहीं पूछेगा कि भाई आपके पास इतनी जायदाद कहाँ से आई, बल्कि नैब को सबसे पहले उसकी करप्शन ढूंढना पड़ेगी। उसको तलाश करना पड़ेगा कि उसने पैसा कहाँ से लिया, उसको कहाँ से पैसा कमाया, कहाँ से करप्शन की। नंबर 2, बेनामी असासे नहीं पकड़े जा सकेंगे। यानी एक शख्स अगर बेनामी असासे बनाता है, जिस तरह से ये लोग करते हैं, अपने मुलाजिम के नाम पर असासा रख दिया, उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया, या अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी, अपनी बीवी के नाम पर, अपने भाई के नाम पर, तो वो अब जो है वो नैब उस पर नहीं पूछ सकेगा। नैब अब सिर्फ उसी पर पूछेगा जो असासा जात उस बंदे के नाम पर होंगे। नंबर 3, जिन असासों पर जायदाद पर केस चल रहा होगा उन्हें बेचा जा सकेगा। यानी पहले ऐसा होता था कि किसी पर केस चल रहा है तो नैब उसको अपनी कस्टडी में लेती थी, उसको नीलाम करती थी, या जिस तरह से आपको याद होगा कि इसहाक डार साहब का घर जो था उसको पनाहगाह की हैसियत दी गई थी। तो इस तरह से नैब पहले उसको अपनी कस्टडी में लेती थी, लेकिन अब जो है वो इसको तब्दील कर दिया गया है। अब नैब उस जायदाद के ऊपर नज़र भी नहीं डाल सकता, बल्कि नज़र डालना तो दूर की बात, वो शख्स अपनी जायदाद को बेच भी सकेगा अपने केस के दौरान। नंबर 4, 50 करोड़ से कम जो भी करप्शन करेगा नैब उस पर एक्शन नहीं ले सकेगा। 50 करोड़ से ज़ायद जो करप्शन होगी उस पर नैब एक्शन लेगा। नंबर 5, मुल्ज़मान मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं हो। अभी मैंने आपको बताया कि नैब 50 करोड़ से कम की करप्शन को के मुल्ज़मान को पकड़ेगी, तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि अब अगर जो नैब जो 50 करोड़ से ज़ायद की करप्शन कर रहे हैं, जिसने 5 अरब, 10 अरब, 50 अरब की करप्शन की है, लेकिन कानून ये बना दिया गया कि वो मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब वो मनी ट्रेल देने का पाबंद नहीं है तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे कि उसने 5 अरब, 10 अरब या कितनी करप्शन की है। यानी उससे भी आप बरी ज़िम्मा। नंबर 6, बैरून मुल्क से आने वाले दस्तावेज़ात या शहादत काबिल कबूल नहीं होगी। कोई भी मुल्क कोई दस्तावेज़ात देता है, कोई अदालत का सबूत देता है, कोई भी किसी किस्म की शहादत जो है वो देता है, तो वो भी नैब की अदालत में काबिल कबूल नहीं होगी। नंबर 7, रजिस्टर्ड कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं और वो SECP से रजिस्टर्ड हैं, वो किसी किस्म का अगर फ्रॉड या खिलाफ कानून कोई काम करती हैं तो उनको भी नैब नहीं पकड़ सकेगा। सबसे बड़ा जो खिलवाड़ इस तरमीम में किया गया है वो नैब के हाथ बांध दिए गए हैं। यानी अब कोई नैब ऑफिसर अगर किसी पर केस बनाता है और वो मुल्ज़म बरी हो जाता है या उसकी करप्शन साबित नहीं हो पाती, तो उस अफसर को 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यानी नैब को पहले ही बता दिया गया है कि आपने हम पर हाथ नहीं डालना, वरना आपकी नौकरी भी जाएगी, आपको 5 साल की कैद भी होगी, आपको 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तो आप इन सब तरमीम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे किन लोगों को फ़ायदा होगा
इससे कौन से लोग जो हैं वो करप्शन कर सकेंगे, इससे कौन से लोग जो हैं वो इस मुल्क को लूट सकेंगे और उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इससे आप बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मुल्क के साथ कितनी बड़ी साजिश की गई है, क्योंकि ये कोई 90s का दौर नहीं है कि जब कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। अब इस दौर में जब दुनिया आगे की तरफ जा रही है और हम जो हैं वो एक कदम पीछे की तरफ चले गए, एक कदम नहीं बल्कि 10 कदम पीछे की तरफ चले गए। अब जो है वही सब कुछ होगा जो पहले होता था, ना कोई पूछने वाला, ना कोई एक्शन लेने वाला।